हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को, वैसे तो देखा गया तो इस टॉपिक को हम लोग कितनी बार कवर कर चुके हैं, बट थियरी एंड प्रैक्टिकल इसमें थोड़ा बहुत तो फ़र्क यहाँ पे होता ही है। तो थियरी के हिसाब से बहुत सारे लोगों को ये चीज़ें पता थी, बट जब प्रैक्टिकली ये चीज़ें जब बाजार में उन्होंने विटनेस की तो कुछ अलग ही माहौल हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला था। ठीक है, कौन सी चीज़ों की हम लोग बात करने वाले, तो सारी चीज़ों को अभी स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। बट पहले तो डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि ये स्टॉक खरीदो, ये बेचो करके, वो आपकी मर्जी, पैसा आपका है तो डिसीजन भी आप ही का होना चाहिए। बट डेफिनेटली कुछ एग्जांपल्स देने के लिए कुछ शेयर्स आप लोगों के सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा, तो आप चाहो तो उनको स्टडी कर सकते हो। तो प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, देखिए 20,000 पे मस्त निफ्टी चल रहा है, टॉप लेवल पे चल रहा है, ठीक है, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। एंड कल के दिन की बात करें, कल का दिन मतलब मैं स्टडी की बात कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा मिड कैप स्मॉल कैप में हम लोग को अच्छा खासा भूकंप देखने को मिला, अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। एंड उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो बहुत सारे जो रिटेल इन्वेस्टर है जो शेयर्स रैंडमली यहाँ पे खरीद रहे थे, ठीक है, वो हम लोग को थोड़े से चौकन्ने होते हुए देखने को मिले। चौकन्ने होना मतलब क्या, ये देखिए, ये ना चीज़ आप चाहो तो वीडियो को पॉज करो, मैं जो बोल रहा हूँ उसको लिख लो। कौन सी चीज़, जब भी बाजार नया नया टॉप बनाता है ना, देखिए आज 20 है, कभी तो 25 भी जाएगा, कभी तो 30 भी जाएगा, कभी 40 भी जाएगा, 50 भी जाएगा, ठीक है, तभी तभी ये चीज़ें हम लोग को रिपीट होते हुए देखने को मिलेगी। कौन सी चीज़ें कि बाजार टॉप पे जाता है ना, हाँ, बहुत सारे लोग बाजार में यहाँ पे मतलब फोमो के चलते ब्लाइंडली यहाँ पे निवेश करते हैं। एंड निवेश करने के बाद क्या हो जाता है, अटक जाते हैं। मतलब थियरी हर किसी को पता है कि जो वॉरेन बफे जी ने भी बता के रखी हुई है कि कोई भी शेयर अगर जो होता है वो लोगों ने यहाँ पे खरीदना होता है, एंड अगर बेचना होता है तो यहाँ पे बेचना होता है। बट हकीकत में अगर वो चेक करेंगे भी कि उन्होंने कौन सा शेयर खरीदा है, तो वो ये वाला शेयर उन्होंने नहीं खरीदा होगा, उन्होंने यही वाला शेयर खरीदा। मतलब क्या, हाँ, वही स्टॉक ऐसा ऐसा चलता है, जब भागता है तो उसको जाकर वो खरीद कर यहाँ पे आ जाते हैं। तो इसीलिए बहुत सारे लोगों के अभी सवाल भी यहाँ पे आ ही जाते हैं कि ऐसे माहौल में अगर हमें कोई शेयर्स खरीदने तो कौन से खरीदने चाहिए। तो बहुत ही सिंपल सा गणित है दोस्तों, जैसे मैंने इसके पहले भी आपको कहा है, जहाँ पे भीड़ जाती हुई देखने को मिल जाती है वहाँ पे जाना नहीं है, ठीक है। अगर आपने पहले पकड़ लिया है उस स्टॉक को तो अच्छी बात है, होल्ड कीजिए, ठीक है। उसके बाद आज नहीं तो कल क्या होता है कि स्टॉक्स ऐसे भागने के बाद करेक्शन आ जाता है, ठीक है। उसके बाद वो सेक्टर एकदम, मतलब बोलते हैं ना कि किसी मीडिया में किधर उसकी बातचीत भी नहीं होगी, फिर आप उसको आराम से स्टडी करना। तो दोस्तों, अगर आपको निवेश ही करना है ना दोस्तों, तो हाँ, ऐसे स्टॉक्स को हम लोगों ने यहाँ पे स्टडी करना होता है। मतलब कौन सा, तो इसके पहले भी मैं आपको मल्टीपल टाइम चीज़ें बोल चुका हूँ। आप चाहो तो मेरे पिछले 5-6 महीने के पहले के भी वीडियोस उठाकर देख लेना। जैसे मैंने आपको कहा है कि कौन से ऐसे स्टॉक्स है जो कि इस दौर से गुजर रहे हैं, मतलब करेक्शन से गुजर रही। आईटी सेक्टर्स को आप स्टडी कर सकते हो, फार्मा सेक्टर को आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो, फिनेंस को चाहे तो स्टडी कर सकते हो। फिनेंस में करेक्शन भी नहीं है, बट इतनी तेज़ी भी देखने को नहीं मिली, आप चाहो तो उनको स्टडी कर सकते हो। देन उसी के साथ साथ अभी केमिकल सेक्टर में भी हम लोग को इसी प्रकार की गिरावट देखने को मिल रही है, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग का स्टडी जाना चाहिए। बट नॉर्मली हम लोगों का नेचर कैसा होता है बिगनर का, हाँ, जो एकदम पीक पे चल रहा है उसको जाके वो खरीद के आएंगे, एंड थोड़ा सा भी इतना गिरावट होगा, इतना सा गिरावट, तो एग्जिट करने की बात करेंगे, ठीक है। यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। इसको अगर आप सॉर्ट नहीं करोगे तो जैसे मैंने कहा कि शेयर्स के नाम बदलते रहेंगे, ABCD XYZ, कोई ना कोई अलग अलग स्टॉक रहेगा, और आपके पोर्टफोलियो में फिर स्टॉक देखने को मिलेगा, A स्टॉक 40% माइनस में है, B स्टॉक 35% माइनस में है। ये इसी की निशानी है कि हाँ, ब्लाइंडली किसी भी शेयर में, जैसे हम बोलते हैं ना, भागते हुए ट्रेन यहाँ पे पकड़ते हैं। अगर आपको यहाँ पे कोई भी स्टॉक खरीदना है, इधर स्टेज 1 पे खरीदो, या फिर स्टेज 2 ज़बरदस्त तेज़ी के बाद वो 3 स्टेज आ ही जाता है करेक्शन वाला, जहाँ पे एंटायर सेक्टर नीचे आता है, तब आप उसको स्टडी करके चाहो तो खरीद सकते हो। देखिए, ये स्टेज 3 वाली भी जो बात है ना, ये भी कौन सी है कि ऐसा नहीं है कि बस डिस्काउंट के ऊपर मिल रहा है मतलब कुछ भी माल खरीद लिया करके, नहीं, आपको वो सेक्टर से उम्मीद होनी चाहिए, उस कंपनी से उम्मीद होनी चाहिए कि ये अच्छा करेगा करके। अगर उम्मीद ही नहीं है तो फिर निवेश करने का कोई सेंस बनता ही नहीं है। तो इस वीडियो की अगर हम लोग बात करें तो आपको पता ही है कि आईटी सेक्टर यहाँ पे डाउन ही चल रहा है, ठीक है। आज भी यहाँ पे मौका है, बट सर यहाँ पे बताए जाते हैं अलग अलग रिपोर्ट के जरिए कि और क्रैश होगा। देखिए, क्रैश भी जो होना है हो जाने दीजिए। अगर आपका नज़रिया लंबा है ना तो आपका पैसा डूबता नहीं है। हाँ, शॉर्ट टर्म में होने के लिए कुछ भी हो सकता है, शॉर्ट टर्म में कल किसने देखा है, ठीक है, किसी को भी नहीं पता है, ठीक है। बट अगर आपका नज़रिया लंबा है तो कोविड जैसी इतनी सारी चीज़ें हो गई, कौन से कंपनियाँ डूब गए जो फंडामेंटली स्ट्रांग थी, कोई भी नहीं। हाँ, फंडामेंटली वीक में जाओगे तो दिक्कत होगा। तो आईटी की बात करें तो TCS देखिए, ये स्लो चलता है, नो डाउट। 5 साल में अगर आप देखोगे तो 70% के रिटर्न है। आप चाहो तो अंडर परफॉर्मेंस भी बोल सकते हो, बट अल्टीमेटली आप यहाँ पे देख सकते हो
बीच में ज़बरदस्त ये कंपनी नीचे आई थी, अभी अच्छा खासा 50% नीचे स्तर से रिकवरी देखने को मिली है वहाँ पे। नहीं तो आप चाहो तो इन्फोसिस को स्टडी कर लेना। यहाँ पे क्या होता है, 5 साल में आपका पैसा डबल यहाँ पे बन जाता है यूजुअली। ये कोई गारंटी नहीं है, मार्केट में कोई गारंटी वारंटी नहीं होती है, बट येस आप देख सकते हैं। ये देखिए अच्छा खासा आपको डिस्काउंट नज़र आ रहा है। आप चाहो तो इसको स्टडी यहाँ पे कर लेना, बट हम लोग इधर स्टडी नहीं करेंगे। जब पूरे ये स्टॉक भाग वापस अपने पुराने लेवल को कट करके भागेंगे तब आ जाएंगे वापस बहुत सारे लोग खरीदने के लिए। तो ऐसा नहीं खरीदना है, पहले यहाँ पे स्टडी करना। देखिए यहाँ पे भी स्टॉक जो थे ना, 2018 वाला जो दौर चल रहा था, आईटी स्टॉक्स देखिए ये वाला देखिए अभी, या फिर टीसीएस देखिए, ये देखिए पूरा ऐसा ही चल रहा था, फ्लैट चल रहा था 2-2 साल तक। तो तभी भी मौका यहाँ पे था, फिर बाद में रॉकेट की तरह भागे तो लोग खरीदने के लिए आ गए। तो ये साइकिल की तरह चीज़ें चलती रहती हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या करना है, जो स्टॉक्स डाउन होते हैं, एल&टी इन्फोटेक माइंडट्री देख लेना, या फिर एलटीटीएस देख लेना, कितने सारे वीडियोस हो चुके हैं इनके ऊपर। ये देखिए यहाँ पे बहुत लंबी अवधि तक कंसोलिडेशन फेज था, फिर उसके बाद तेज़ी आई, फिर अभी करेक्शन आया तो मौका था। अभी देख सकते हैं कितना कुछ रिकवर यहाँ पे हो चुका है। तो ये चीज़ें चलती रहती है दोस्तों। ओवरऑल आपका नज़रिया लंबा होना चाहिए। टाटा लेक्सी भी आप देख सकते हो, ये देखिए क्या गजब का परफॉर्मेंस रहा। उसके बाद तेज़ी आने के बाद हर किसी को अच्छा लगा, उसके बाद 50% स्टॉक करेक्ट हुआ, ठीक है, तो खराब हो गया, फिर वापस नीचे से 50% ऑलमोस्ट भागते हुए देखने को मिल रहा है। तो ये चीज़ें चलती है। आपका नज़रिया लंबा होगा ना दोस्तों, तो आपका रिटर्न्स बन जाता है। मतलब एक बेसिक चीज़ मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं टाटा लेक्सी की भी बात करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि स्टॉक देखिए 55% यहाँ पे भी क्रैश हुआ था। बहुत सारे लोगों ने यही कहा था कि सर ये क्या है, ये तो क्रैश हो गया, हम तो बर्बाद हो गए। मतलब बर्बाद थोड़ी, पूरा एंटायर आईटी सेक्टर 2018 में भी वैसे ही चलता था। उसके बाद इतना होल्ड करने के बाद एंट्री आ गई कोविड की, मतलब और तड़का लग गया, ठीक है। बट क्या कंपनियां खत्म हो गई? आज देखिए स्टॉक कहाँ से कहाँ चले गए। तो ये बेसिक चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। मार्केट कहाँ पे जाएगा, स्टॉक किधर जाएगा ना, किसी को भी नहीं पता है, ठीक है। सिर्फ हमारा काम एक ही है भाई, कौन सा? अच्छा स्टॉक खरीद के रख देना, दैट्स इट। उसके बाद अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म में आपका वो पैसा धीमे धीमे करके वो बना के दे देगा। वो कल किधर जाएगा, 4 दिन के बाद ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, 4 महीने के बाद किधर रहेगा, ये किसी को नहीं पता है, ठीक है। ये सबसे मेन चीज़ है। टाइम मत करना, किसी को नहीं पता है। जब तेज़ी आएगी ना तो ऐसे स्टॉक भागते हैं। रेलवे स्टॉक देखिए, डिफेंस देखिए, तेज़ी आ गई अभी पूरी दुनिया जाग गई, अरे भाई देखो भाग रहे। तो ऐसा नहीं करना है। सो जो सस्ते मिल रहे हैं उनके ऊपर आप स्टडी कीजिए, एंड अगर जेन्युइनली अगर आपको अच्छे लगते हैं तो फिर जाइए। ऐसा नहीं कि बस सस्ता मिल रहा है कुछ भी खरीद लेते हो, क्या सस्ता मिल रहा है क्या, नहीं ना। तो ऐसा नहीं, वो स्टॉक्स आपको पसंद आनी चाहिए तो ही जाके इनके फ्यूचर के बिजनेस देखिए, प्लान देखिए, उस हिसाब से आप लोगों ने प्लानिंग यहाँ पे करनी होती है। देन अगर हम लोग बात करें केमिकल सेक्टर, वहाँ पे भी देखिए अच्छी खासी गिरावट देखने को मिले। कुछ बड़े बड़े कंपनी, एसआरएफ जैसी कंपनी आप देख सकते हैं टॉप लेवल से पहले आप देख सकते हैं अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिला था, अभी थोड़ा बहुत तो रिकवर देखने को मिल रहा है। तो ये चीज़ें जो हो रही है ना, ये बार बार होती रहती है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये देखिए इसके पहले भी गिरा था, फिर रिकवर किया, फिर वापस नीचे आया, तो ये चलता रहता है। तो इसका अर्थ ये नहीं कि यहाँ पे रिकवर किया चलो अच्छा है स्टॉक करके, नीचे आया अरे खराब हो गया करके, नहीं। अगर आप इसका भी लंबा अवधि का परफॉर्मेंस देखना है, ये देखिए आपको मैं बता रहा हूँ, आपका मैक्सिमम जो प्रॉब्लम है ना, अच्छे कंपनी से अगर आपने अच्छे कंपनी सिलेक्ट किए, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी सिलेक्ट किए, आपका 50-60% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर आप अपना नज़रिया लॉन्ग टर्म का रखोगे, होल्ड करने का, शॉर्ट टर्म का रखोगे तो शॉर्ट टर्म, टू बी ऑनेस्ट मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता है। शॉर्ट टर्म में कुछ भी हो सकता है, किसी ने एक दूसरे के ऊपर बम फेंक दिया किसी कंट्री ने, तो शॉर्ट टर्म में बाजार कहाँ से कहाँ चला जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। बट हाँ, लॉन्ग टर्म में अगर हम लोग बात करें तो आपको अच्छा खासा रिटर्न यहाँ पे मिल सकता है। बट बोलने के लिए एंड प्रैक्टिकली होल्ड करने में बहुत फ़र्क होता है। बहुत सारे लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, ठीक है। सिर्फ बोल दिया किसी ने लॉन्ग टर्म, इसलिए सुनकर निवेश करना, उसमें भी कोई सेंस नहीं होता है। उसके पीछे का लॉजिक समझो, ठीक है। तब जाके आप देखिए ना, कितने भी कंपनियां जो फंडामेंटली स्ट्रांग है, बस उनके लॉन्ग टर्म के चार्ट पैटर्न देख लेना, आपको हरा निशान देखने को ही मिलेगा, डेफिनेटली देखने को मिलेगा, ठीक है। एंड शॉर्ट टर्म में चेक कर रहे ना, ये देखिए शॉर्ट टर्म का ओपन कर लो, देखिए लाल हो गया। तो ये दिक्कत यहाँ पे होती है। शॉर्ट टर्म में तो 15% नीचे, लॉन्ग टर्म में तो 300, 400, 500 बनते हैं। तो इसीलिए दोस्तों बोला जाता है कि लॉन्ग टर्म में बने रहोगे तो फायदा मिलेगा। अभी दीपक नाइट्रेट शॉर्ट टर्म में तो इसकी धज्जियाँ उड़ गई, आप यहाँ पे देख सकते हो 40-50% नीचे आया था, फिर थोड़ा रिकवर हुआ। लॉन्ग टर्म में तो 700-700% के रिटर्न बनते हैं। ये रिटर्न हर किसी को चाहिए, ये वाला, हाँ। बट कैसे 5 साल में नहीं चाहिए भाई, 5 महीने में चाहिए, तो ये तो होने वाला है नहीं, ये चीज़ को समझो, ठीक है। तो ये जो आप खरीदने की बात करते हो ना दोस्तों, ये सिंपल सा गणित है, और ये कोई मैं पहली बार नहीं बना रहा हूँ। जो इस चैनल को रेगुलरली फॉलो करते हैं वो लिटरली बोर हो चुके होंगे ये मेरी बात सुन के। इसके पहले भी मैंने एग्जांपल बताया था, ऑटो सेक्टर 2018 का चार्ट पैटर्न देख लेना, पूरा सेक्टर नीचे आया था। तो पूरा सेक्टर नीचे आया ना, ठीक है, आ गया, आगे रिकवर कर लेगा। आज देखिए ऑटो सेक्टर वन ऑफ द बेस्ट सेक्टर में काम कर रहा है, कोई बात नहीं, वो भी गिर जाएगा। हर किसी का टाइम आता है, सिर्फ आपको यहाँ पे हाँ होल्ड करना है, यहाँ पे आना चाहिए अच्छे कंपनीज में।
देन अगर हम लोग बाकी की बात करें, विनाती ऑर्गेनिक, ये भी कमाल की कंपनी, साल भर में देखिए 15-16% टॉप से मस्त यहाँ पे गिरा है। बिजनेस समझिए, अगर आपको बिजनेस समझ में नहीं आता है छोड़ दीजिए, नहीं चाहिए हमें कंपनी, ठीक है। बट येस, इन कंपनीज को स्टडी कीजिए। फाइन ऑर्गेनिक, एक ज़माने में फाइन ऑर्गेनिक हर कोई करता था, आज देखिए मस्त से टॉप से 50-60% नीचे है, अभी किसी को नहीं चाहिए, ठीक है। अभी सिर्फ 50-60% नीचे डिस्काउंट पे है, इसीलिए भी खरीदना बेवकूफ़ी वाली बात है। आपको उसका धंधा अच्छा लगता है क्या, वो समझ में आना चाहिए, वरना तो ऐसा है कि बस पैसा डालकर बैठे हुए हैं, हो जाएगा कुछ तो हो जाएगा, ऐसा मत करो। नहीं समझ में आता है छोड़ दीजिए। जहाँ पे बिजनेस समझ में आता है वहाँ पे चले जाइए, तो भी यहाँ पे चल जाएगा। फार्मा समझ में आता है तो फार्मा में जाइए, ठीक है। डिवीज लैब जैसी बड़ी बड़ी एपीआई वाली कंपनियां नीचे देखने को यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है। वो नहीं समझ में आ जाता है तो सिंपल बिजनेस में चले जाइए, जैसे कि डीमार्ट का तो बिजनेस समझ में आ जाता है, तो वहाँ पे देखिए। अगर आपको लगता है कि ये अच्छा कर सकता है तो यहाँ पे एक्स्ट्रा स्टडी कीजिए। अगर लगता है कि नहीं ये तो ऑफलाइन वाला है, नहीं चाहिए हमें, तो इग्नोर कीजिए। बट हाँ, जहाँ पे बिजनेस समझ में आता है वहाँ पे जाइए, वरना समझ में नहीं आएगा कि स्टॉक नीचे क्यों आ रहे करके। ये सबसे मेजर प्रॉब्लम यहाँ पे होता है। अगर इसका भी 5 साल का चार्ट पैटर्न देखोगे तो देखिए अभी टॉप से अच्छा खासा डिस्काउंट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगेन सेम चीज़, डिस्काउंट मिल रहा है इसलिए नहीं जाना है, ऐसे तो कितने सारे स्टॉक्स में डिस्काउंट चल रहा है। अगर आपको लगता है कि इन बिजनेस में दम है तो जरूर इनके बारे में आप चाहो तो स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। जैसे मैंने कहा कि बैंकिंग, फाइनेंस की बात करें, एनबीएफसी की बात करें, इंश्योरेंस की बात करें, कितने सारी कंपनियां वही हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। आप चाहो तो उनके बारे में स्टडी कर सकते हो, ठीक है। बैंक फाइनेंस थोड़ी ना बंद होने वाला है, ये तो सालों साल चलने वाली चीज़ें हैं, तो वहाँ पे आपका फोकस होना चाहिए। बट बुरा मत मानना, हमारा फोकस कहाँ पे, हाँ, जो स्टॉक एकदम चरण सीमा पे एकदम टॉप पे चला जाएगा, हाँ, वही हमारा अभी का नेक्स्ट मल्टीबैगर। पहले वो स्टॉक हमें पसंद नहीं था, 10 रुपये 100 रुपये पे था, नहीं, आज वो 1000 का हो गया, मतलब ऑलरेडी वो 10 गुना भाग गया है। अभी वहाँ पे जाके निवेश करेंगे, और ऐसा भी नहीं छोटा छोटा निवेश भी नहीं, एकदम बड़ा बड़ा निवेश, मतलब टॉप पे भी खरीदोगे ना तो भी चल जाएगा। बट जैसे मैंने आपको बताया था कि हाँ, पिरामिड स्ट्रैटेजी फॉलो करो, इसके ऊपर भी मैंने अलग से वीडियो बनाया है कि टॉप पे अगर कोई रहेगा तो छोटा क्वांटिटी खरीदो, फिर वो गिरेगा तो और क्वांटिटी खरीदो, फिर वो गिरेगा तो और खरीदो। तब नहीं, हम लोग जाएंगे पूरा टॉप पे ही 10 लाख ठोक के आएंगे। और ऐसे कितने सारे लोग करते हैं यहाँ पे। 90 पे कोई तो स्टॉक खरीद के आया, एकदम टॉप लेवल पे था, 10 लाख लगा दिया, अभी 90 का 89 हो गया तो डर रहे। तो बताइए ऐसा व्यक्ति शेयर मार्केट में टिक पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। वो 89 का 88 हो जाएगा तो बेच देगा, एंड फिर कुछ सालों के बाद देखेगा अरे तो 200 का हो गया, वापस आएगा 200 पे खरीदने, 200 का 195 होगा, बेच देगा। तो इसको वीडियो गेम की तरह मत देखना दोस्तों। अगेन कह रहा हूँ, शेयर मार्केट मतलब क्या है, ये बिजनेस है, धंधा है। जो बिजनेस अच्छा करेगा वो अच्छा खासा यहाँ पे रिटर्न कमा के देगा। रेलवे कंपनीज को बिजनेस अच्छा मिला इसलिए वो भागे, डिफेंस वालों को बिजनेस अच्छा मिला इसलिए वो भागे, ड्रोन कंपनीज को बिजनेस अच्छा मिला इसलिए वो भागे, इलेक्ट्रिक व्हीकल में जिसको बिजनेस अच्छा मिला इसलिए वो भागे। तो ये उसके पीछे का कारण होता है। अगर हम लोग वीडियो गेम समझ कर बैठेंगे उसको कि आज ये भाग रहा है इधर चले जाएंगे, तो फिर आप फंस जाओगे। सो ये मेजर चीज़ है जिसके ऊपर आप लोगों ने काम करना है, क्योंकि ये मार्केट में ये साइकिल की तरह चलता रहेगा और चलता ही रहेगा, ठीक है। तो ये मेजर चीज़ है। एक बार आपको ये चीज़ें समझ में आ गई ना दोस्तों, तो कमाल के रिटर्न्स आप कमा सकते हो। क्या इधर स्टेज 1 में जाओ, स्टेज 1 में कैसे निवेश करना होता है, हाँ, वहाँ पे आपका बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग सॉलिड होनी चाहिए। फ्यूचर में क्या हो सकता है वो प्रेडिक्ट करना आपको आना चाहिए आज बैठकर कि 2025 में 26 में कौन सा सेक्टर अच्छा चलेगा, हाँ, तो उसके ऊपर आज दाव लगा कर बैठना पड़ेगा। फिर वो रॉकेट बनेगा तो पूरी दुनिया आएगी फिर उसको खरीदने के लिए। तो बट वो बहुत ही टफ चीज़ होती है, क्योंकि उस पर दाव लगाने के बाद लंबी अवधि तक बैठना भी पड़ता है। कभी कभी 2-2, 3-3 साल तक भी सक्सेस नहीं आता है, तो ये भी चीज़ होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर आप कोशिश करोगे तब जाके आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे, वरना दुनिया जहाँ पे खरीदने के लिए जा रही है, वॉरेन बफेट जी ने इतना सिंपल भाषा में समझा के रखा है, जो कि सबको पता है कि बाकी जब ग्रेडी हो रहे हो तो आप फेयरफुल हो जाओ, सबको पता है। बट नहीं, अभी बाकी ग्रेडी हो रही है, हम भी ग्रेडी होंगे और खरीदे लेंगे वो लोग, ठीक है। अगेन कह रहा हूँ, खरीद लोगे कोई गलत बात नहीं, बट उसके पीछे का रीज़न क्या है, बस ऐसे ही रैंडमली सब खरीद रहे तो मैं भी खरीद रहा हूँ, तो ये करोगे तो फिर दिक्कतें तो मतलब कभी सॉर्ट आउट होने वाली नहीं है। सो ठीक है, जितना भी चीज़ें था आसान भाषा में मैंने समझाने की कोशिश की। जो भी स्टॉक्स इस वीडियो में कवर हुए थे, ठीक है, कोई रिकमेंडेशन है कि जाके इसको खरीदो करके, ठीक है, एक जस्ट एग्जाम्पल के लिए आप लोगों के सामने यहाँ पे ये रखे थे। सो वीडियो अच्छा लगे तो चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया, प्रॉपर्ली कमेंट में मेंशन कर देना, तो हफ्ते भर के अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएंगे, ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।